वो दिखाते हुए समझते और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और आपको ये दिखा रहे ये बैरिकेड जो कि लगातार यहाँ पर लगे हुए थे। इसके पीछे अगर जाएँ तो यहाँ पर कई लेयर की दीवारें बनी हुई और ये कटीले तार जो कि यहाँ पर लगे हुए थे इन किसानों, और लगातार ये आरोप था कि किसानों ने ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं और निकल कर सामने आई है। हमारे साथ हैं चतुर्वेदी जी जो कि यहाँ के सुरक्षा के तमाम इंतजाम देखते हैं। चतुर्वेदी जी, आज ये जो बैरिकेड्स हैं और तमाम लेयर हैं, तारें हैं, यह सब हटाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, किसानों की जीत है और किसान जो है फूल लगाते हैं, कील नहीं लगाते हैं। आज दिल्ली से दिल जोड़ने की बात है, यूपी और दिल्ली का मार्ग खुल रहा है और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा था किसानों ने नहीं बंद कर रखा है, ये दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, वही उसको हटा रहे हैं। फिर वो लगाए थे क्यों, सवाल करिए कमेंट बॉक्स में कि लगाए क्यों थे, जब लगाए थे तो हटाया क्यों। किसान वही है, चीज़ें वही हैं, तो ये सब ड्रामा क्यों, हाई प्रोफाइल खोल दो सीधे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी सरकार नहीं चेती और आज ये अचानक कैसे ख्याल आया सरकार? जी बिल्कुल, किसानों जो परसों किसान ने कहा था कि हमने बंद नहीं, इन्होंने भ्रम जाल, कल तक ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली कह रहे थे कि किसानों ने बंद कर रखा है, लेकिन इससे भ्रम फैला रहे थे। भ्रम नहीं, हमने तोड़ दिया। हमारे नेता टिकैत जी ने तोड़ा उस भ्रम को कि हम खोलना चाहते हैं, हिलाया बैरिकेड को, हमने झुग्गियाँ तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं जब एक्सपोज हो गए, तब इससे एक्सपोज होकर पूरे विश्व ने देखा, पूरा सबका दबाव पड़ा। ये सवाल होने लगा कि क्यों रोका गया, कि किसानों ने रोका है कि दिल्ली सरकार ने, बहस हुई और लोग जान गए कि दिल्ली सरकार ने रोक रखी है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है और हटा रहे हैं अब शर्म के मारे। आम जनता को जो खाली ये पता था कि खाली बैरिकेड हैं, लेकिन बैरिकेड के पीछे भी कुछ देखने को मिल रहा है। जी, पत्थर हैं। इस तरह से मैं आश्चर्यचकित हूँ। जो बॉर्डर पे सुरक्षा होनी चाहिए, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, जो पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर पे, वो यहाँ इतनी तगड़ी आखिर क्यों? ये लोग कौन, अपने तो ही हैं। जब ये कहा जाता है कि ये कुछ देर के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी जो कीलें ठोक रहे हैं, आप इतना बैरिकेड लगाए हैं, बताइए। यानी आपका कहना यह है कि जिस तरह से आप तो सीमा पर रहे हैं, तानाशाही व्यवस्था, जिस तरह से सीमा पर सुरक्षा होती थी वही सुरक्षा यहाँ देखने को जी, वो दुश्मनों के लिए होती है। हम दुश्मन है क्या? हमें सवाल कमेंट में बताइएगा। क्या किसान, इस देश के किसान, भोले भाले किसान जो हिंसात्मक रूप से खड़े हुए, वो देश के दुश्मन है क्या? इस तरह से बैरिकेडिंग लगाते हैं। देखिए, हम पूरे सब देश के लोगों से इस वास्ते पूछना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। देखिए, अगर इनकी मंशा ये है तो आगे क्या होगा। हमारे साथ कुछ व्यवस्था, लखीमपुर घटना आपने देखी, कुरुक्षेत्र देखा, करनाल देखा, तो चीज़ें देखिए, ऐसी इनकी मंशा है, ऐसी इनकी सोच है, इतनी कुत्सित, इतनी घृणित कि हमारे लाशों पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। चतुर्वेदी जी, आप सीमा पर रहे हैं, सीमा पर भी सुरक्षा होती है, लेकिन वहाँ यहाँ उससे भी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई सरकार को, आखिर क्यों? सी बिल्कुल तानाशाही सरकार है, किम जोंग, हिटलर और पता नहीं कौन कौन, तो उसके हिसाब से इन्होंने किया था। किसानों को तो बिल्कुल रौंद देना चाहती है, जवानों को, मजदूरों में सिर्फ कारपोरेट खाना इस देश में रहे, वही चीज़ करना चाहती है, इसीलिए ऐसा बैरिकेडिंग किया था। जी, आज ये जो रास्ता खुल रहा है, इस रास्ते खुलने के बाद आंदोलन में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, रोके गए थे, हम आगे जाएंगे, फिर दिल्ली कुछ करो होगा। लेकिन फिर रोके जाओगे तो रोक देंगे तो हम वहाँ बैठ जाएंगे, ये तो हिंसात्मक होता है। हमें रोकेंगे, हम बैठेंगे। हम गांधी के शिष्य हैं, गांधी की राहों पर चलने वाले हैं, हम कोई हिंसा थोड़ी करेंगे। नहीं, ये रास्ता जैसे खुल जाता है और जो आपके तमाम तंबू लगे हुए दोनों साइड पर, वो लगे रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम उठा के अपना हटा लेंगे, हम रोड खाली कर देंगे, अपना गाड़ी में लोड करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों में लेके 25 लाख लोग चले जाएंगे। दिल्ली जाएंगे? दिल्ली बिल्कुल। क्यों? दिल्ली हमारा क्यों नहीं बनता? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली हमें कोई रोक सकता है? अगर अहिंसात्मक रूप से जाएंगे, शांतिप्रिय ढंग से, तो ऐसी कौन सी धारा संविधान में है जो दिल्ली हमें जाने से रोक सकती है? जंतर मंतर, रामलीला मैदान किसके लिए है, बताइए। चतुर्वेदी जी, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति फिर पैदा कर रहे हो आप? जी, सरकार करना चाहिए, सरकार करे, बातचीत क्यों नहीं करती? हल निकलेगा, बातचीत क्यों नहीं करती है? इसका एक ही माध्यम है, लगाए क्यों? तो बातचीत कर ली, बातचीत यार क्यों 6-7 महीने शुरू की, हमने 3 बार लेटर लिखा, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों बातचीत से भाग रही है? क्या बंदूक से समस्या समाधान होगा? क्या बैरिकेड लगाए समस्या का समाधान? सोचिएगा मेरे देशवासियों, इसका समस्या का समाधान बातचीत ही है। टेबल पर ये बातचीत करिए। बताइए, आप भाग क्यों रहे? कहते हैं फोन का दूरी है, कौन है बताइए मुझे? बातचीत करिए ना, हम तैयार हैं, हल निकलेगा। टकराव क्यों? कौन है हमारे सामने? भारत खड़ा है, भारत, हम भारत, वो भी भारत है, क्यों टकराहट? हमें क्यों खालिस्तानी माओवादी कह रहे हैं? क्यों भारत टुकड़े गए कहा जा रहा है? क्यों मवाली कहा जा रहा है? क्यों, बताइए मुझे। हम आहत हैं, हम दुखी हैं, रो रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं जवाब दूंगा इसका, लेकिन अब सवाल क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे हो हम 22 में जवाब देंगे, 24 में जवाब देंगे, तो अब सवाल क्यों कर रहे हो? वोट की चोट, वो हमारा अधिकार है, वोट तो देंगे ना। ये 5 साल के चुने गए थे ना, 22 में इनका, 24 में खत्म हो रहा है, तो वोट का जवाब क्यों नहीं देंगे भाई? वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
18 साल बालिग होने के बाद वोट कर सकते हैं, तो वोट की चोट देंगे इनको, जवाब देंगे। वो कह रहे हैं मारपीट थोड़ी कर रहे हैं, जवाब वोट से देंगे। वोट हमारा जन्म से अधिकार है, हम चुनते हैं, हम जिसको चुनेंगे वो बनेगा। आज भी ये कहा जा रहा है, तमाम बीजेपी के नेताओं से जब भी बात होती है वो ये कह रहे हैं कि किसान जो है गलत है, किसान अब नकली है, किसान फर्जी है। आज भी उनके दिमाग में वही चीज़ भरी हुई है। मैं पूछना देशवासियों, सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बताइए, अगर नकली होते तो 11 दौर की वार्ता क्यों होती, अगर सही नहीं होते 9 संशोधन क्यों होते, अगर ये जो गलत होते तो ये इन्होंने समानांतर संसद चला हुई हमसे, भारतीय किसान संसद चली, क्यों चलवाती बताइए मुझे, कैसे गलत है, किस आधार पर गलत है? प्रमाणों के साथ कह रहा हूँ, ये सरकार खुद क्लीन चिट दे के बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि असली किसान बात करें 11 दौर की बात हो, क्या खालिस्तानियों और उग्रवादियों और देश के डकैतों से बात होती है? बताइए मुझे, किससे बात होती है? साफ़ सुथरे लोगों से होती है। बाकायदा कृषि मंत्री हमारा एक शिष्टमंडल जाता था, बताइए। ऐसा भी तमाम खबरें चल रही हैं कि आप किसान घर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसान कभी घर नहीं जाता है। किसान सर्दियों में रहता है, गर्मियों में रहता है, बरसात तो किसान का चला जाएगा। किसान चला जाएगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चली जाएगी। किसान कैसे वापस जाएगा? तो पेट की लड़ाई है। 2 जून की रोटी हमने मांगी थी, क्या मांगा था कि हमारा फसल कहाँ कैसे बिकेगा? क्या कोई गलत है क्या? यानी ये कहा जाए कि आप अपने जो अधिकारियों को लड़ते रहेंगे, मरेंगे, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो साथियों, ये थे चतुर्वेदी जी जो तमाम यहाँ पर किसान आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। इन्होंने बखूबी बताया कि किस तरह से सच्चाई क्या है। देश के सामने सच्चाई जो है वो ये आनी चाहिए कि आखिर में असलियत क्या है। हाँ, चलो जब तक मैं वो करता हूँ। वो दिखाते हुए समझते। और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और आपको ये दिखा रहे ये बैरिकेड जो कि लगातार यहाँ पर लगे हुए थे। इसके पीछे अगर जाएँ तो यहाँ पर कई लेयर की दीवारें बनी हुई और ये कटीले तार जो कि यहाँ पर लगे हुए थे इन किसानों, और लगातार ये आरोप था कि किसानों ने ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं आज निकल कर सामने आई है। हमारे साथ हैं चतुर्वेदी जी जो कि यहाँ के सुरक्षा के तमाम इंतजाम देखते हैं। चतुर्वेदी जी, आज ये जो बैरिकेड्स हैं और तमाम लेयर हैं, तारें हैं, ये सब हटाई जा रही हैं। जी बिल्कुल, किसानों की जीत है और किसान जो है फूल लगाते हैं, कील नहीं लगाते हैं। आज दिल्ली से दिल जोड़ने की बात है, यूपी और दिल्ली का मार्ग खुल रहा है और हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमने पहले भी कहा था किसानों ने नहीं बंद कर रखा है, ये दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है, वही उसको हटा रहे हैं। फिर वो लगाए थे क्यों? सवाल करिए कमेंट बॉक्स में कि लगाए क्यों थे, जब लगाए थे तो हटाया क्यों? किसान वही है, चीज़ें वही है, तो ये सब ड्रामा क्यों? हाई प्रोफाइल खोल दो सीधे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी सरकार नहीं चेती और आज ये अचानक कैसे ख्याल आया सरकार? जी बिल्कुल, किसानों जो परसों किसान ने कहा था कि हमने बंद नहीं, इन्होंने भ्रम जाल, कल तक ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली कह रहे थे कि किसानों ने बंद कर रखा है, लेकिन इससे भ्रम फैला रहे थे। भ्रम नहीं, हमने तोड़ दिया। हमारे नेता टिकैत जी ने तोड़ा उस भ्रम को कि हम खोलना चाहते हैं, हिलाया बैरिकेड को, सामने झुग्गियाँ तोड़ दी। तो कहीं ना कहीं जब एक्सपोज हो गए, तब इससे एक्सपोज होकर पूरे विश्व ने देखा, पूरा सबका दबाव पड़ा। इस सवाल होने लगा कि क्यों रोका गया, कि किसानों ने रोका है कि दिल्ली सरकार ने? बहस हुई और लोग जान गए कि दिल्ली सरकार ने रोक रखी है, दिल्ली पुलिस ने रोक रखी है और हटा रहे हैं अब शर्म के मारे। आम जनता को जो खाली ये पता था कि खाली बैरिकेड हैं, लेकिन बैरिकेड के पीछे भी कुछ देखने को मिल रहा है। जी, पत्थर हैं। इस तरह से मैं आश्चर्यचकित हूँ। जो बॉर्डर पे सुरक्षा होनी चाहिए, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, जो पाकिस्तान, चाइना बॉर्डर पे, वो यहाँ इतनी तगड़ी आखिर क्यों? ये लोग कौन? अपने तो ही हैं। जब ये कहा जाता है कि ये कुछ देर के लिए अपनी डिमांड कर रहे हैं, आप इतनी बड़ी जो कीलें ठोक रहे हैं, आप इतना बैरिकेड लगाए हैं, बताइए। यानी आपका कहना यह है कि जिस तरह से आप तो सीमा पर रहे हैं, तानाशाही व्यवस्था, जिस तरह से सीमा पर सुरक्षा होती थी वही सुरक्षा यहाँ देखने को जी, वो दुश्मनों के लिए होती है। हम दुश्मन है क्या? हमें सवाल कमेंट में बताइएगा। क्या किसान, इस देश के किसान, भोले भाले किसान जो हिंसात्मक रूप से खड़े हुए, वो देश के दुश्मन है क्या? इस तरह से बैरिकेडिंग लगाते हैं। देखिए, हम पूरे सब देश के लोगों से इस बात से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या हमारे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? देखिए, अगर इनकी मंशा ये है तो आगे क्या होगा? हमारे साथ कुछ व्यवस्था, लखीमपुर घटना आपने देखी, कुरुक्षेत्र देखा, करनाल देखा, तो चीज़ें देखिए, ऐसी इनकी मंशा है, ऐसी इनकी सोच है, इतनी कुत्सित, इतनी घृणित कि हमारे लाशों पर बैठकर राजनीति करना चाहते हैं। चतुर्वेदी जी, आप सीमा पर रहे हैं, सीमा पर भी सुरक्षा होती है, लेकिन यहाँ उससे भी कड़ी सुरक्षा की जरूरत पड़ गई सरकार को, आखिर क्यों? बिल्कुल तानाशाही सरकार है
किम जोंग, हिटलर और पता नहीं कौन कौन, तो उसके हिसाब से इन्होंने किया था। किसानों को तो बिल्कुल रौंद देना चाहती है, जवानों को, मजदूरों में सिर्फ कारपोरेट घराना इस देश में रहे, वही चीज़ करना चाहती है, उसीलिए ऐसा बैरिकेडिंग किया था। जी, आज ये जो रास्ता खुल रहा है, इस रास्ते खुलने के बाद आंदोलन में कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, हम तो दिल्ली जाने के लिए आए थे, रोके गए थे, हम आगे जाएंगे, फिर दिल्ली कुछ करो होगा लेकिन फिर रोके जाओगे तो रोक देंगे तो हम वहाँ बैठ जाएंगे। ये तो हिंसात्मक होता है, हमें रोकेंगे हम बैठेंगे। हम गांधी के शिष्य हैं, गांधी की राहों पर चलने वाले हैं, हम कोई हिंसा थोड़ी करेंगे। नहीं, ये रास्ता जैसे खुल जाता है और जो आपके तमाम तंबू लगे हुए दोनों साइड पर वो लगे रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हम उठा के अपना हटा लेंगे, हम रोड खाली कर देंगे, अपना गाड़ी में लोड करेंगे, 40 लाख ट्रैक्टरों में लेके 25 लाख लोग चले जाएंगे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली, बिल्कुल। क्यों दिल्ली हमारा हक नहीं बनता? बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिल्ली हमें कोई रोक सकता है? अगर अहिंसात्मक रूप से जाएंगे, शांतिप्रिय ढंग से, तो ऐसी कौन सी धारा संविधान में है जो दिल्ली हमें जाने से रोक सकती है? जंतर मंतर, रामलीला मैदान किसके लिए है बताइए? चतुर्वेदी जी, कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति फिर पैदा कर रहे हो आप। जी, सरकार करना चाहिए, सरकार करे, बातचीत क्यों नहीं करती? हल निकलेगा, बातचीत क्यों नहीं करती है? इसका एक ही माध्यम है, लगाए क्यों? तो बातचीत कर ली, बातचीत यार क्यों 6-7 महीने शुरू की? हमने 3 बार लेटर लिखा, तो बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्यों बातचीत से भाग रही है? क्या बंदूक से समस्या समाधान होगा? क्या बैटरी लगाए समस्या का समाधान? सोचिएगा मेरे देशवासियों, इसका समस्या का समाधान बातचीत ही है। टेबल पर आइए, बातचीत करिए। बताइए, आप भाग क्यों रहे? कहते हैं फोन का दूरी है, कौन है बताइए मुझे? बातचीत करिए ना, हम तैयार हैं, हल निकलेगा। टकराव क्यों? कौन है हमारे सामने? भारत खड़ा है, भारत हम भारत, वो भी भारत है, क्यों टकराहट? हमें क्यों खालिस्तानी माओवादी कह रहे हैं? क्यों भारत टुकड़े गए कहा जा रहा है? क्यों मवाली कहा जा रहा है? क्यों बताइए मुझे? हम आहत हैं, हम दुखी हैं, रो रहे हैं। आप कह रहे हो कि मैं जवाब दूंगा इसका, लेकिन अब सवाल क्यों कर रहे हो? जब आप कह रहे हो हम 22 में जवाब देंगे, 24 में जवाब देंगे, तो आप सवाल क्यों कर रहे हो? वोट की छूट, वो हमारा अधिकार है, वोट तो देंगे ना। ये 5 साल के चुने गए थे ना, 22 में इनका, 24 में खत्म हो रहा है, तो वोट का जवाब क्यों नहीं देंगे भाई? वोट तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, 18 साल बालिग होने के बाद वोट कर सकते हैं, तो वोट की चोट देंगे इनको, जवाब देंगे। वो कह रहे हैं मारपीट थोड़ी कर रहे हैं, जवाब वोट से देंगे, वोट हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम चुनते हैं, हम जिसको चुनेंगे वो बनेगा। आज भी ये कहा जा रहा है, तमाम बीजेपी के नेताओं से जब भी बात होती है, वो ये कह रहे हैं कि किसान जो है गलत हैं, किसान अब नकली है, किसान फर्जी है। आज भी उनके दिमाग में वही चीज़ भरी हुई है। मैं पूछना देशवासियों, सोचिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बताइए, अगर नकली होते तो 11 दौर की वार्ता क्यों होती? अगर सही नहीं होते 9 संशोधन क्यों होते? अगर ये जो गलत होते तो ये इन्होंने समानांतर संसद चला हुई हमसे, भारतीय किसान सांसद चली, क्यों चलवाती बताइए मुझे? कैसे गलत है? किस आधार पर गलत है? प्रमाणों के साथ कह रहा हूँ। ये सरकार खुद क्लीन चिट दे के बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि असली किसान बात करें 11 दौर की बात हो, क्या खालिस्तानियों और उग्रवादियों और देश के डकैतों से बात होती है? बताइए मुझे, किससे बात होती है? साफ़ सुथरे लोगों से होती है। बाकायदा कृषि मंत्री हमारा एक शिष्टमंडल जाता था, बताइए। ऐसा भी तमाम खबरें चल रही हैं कि आप किसान घर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसान कभी घर नहीं जाता है। किसान सर्दियों में रहता है, गर्मियों में रहता है, बरसात तो किसान कैसे चला जाएगा? किसान चला जाएगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चली जाएगी, किसान कैसे वापस जाएगा? तो पेट की लाई है। 2 जून की रोटी हमने मांगी थी, क्या मांगा था कि हमारा फसल कहाँ कैसे बिकेगा? क्या कोई गलत है क्या? यानी ये कहा जाए कि आप अपने जो अधिकारों को लड़ते रहेंगे, मरेंगे, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो साथियों, ये थे चतुर्वेदी जी, जो तमाम यहाँ पर किसान आंदोलन में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हैं। इन्होंने बखूबी बताया कि किस तरह से सच्चाई क्या है। देश के सामने सच्चाई जो है वो ये आनी चाहिए कि आखिर में असलियत क्या है।